जी सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा पड़ेगा। गांव मेरा धनौती है, थाना चरपोखरी, नगरी पंचायत के रहने वाले हैं हम। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, हम ये आप लोग से कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ शोषण हो रहा है। जो कि एक औरत है, वो बाहर के रहने वाली है, उसको हम नहीं जानते हैं, ना हम उसको पहचानते हैं। वो दरभंगा में मेरे भाई पर केस की है, पति होने का दावा की है, जो कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। वो 2 केस की है मेरे भाई पर, और वहाँ पर 6-7 महीना वहाँ पर रही है। हमको जो पता लगा तो हम वहाँ जांच करने के लिए गए कि हकीकत क्या है। तो हम वहाँ पर हमको प्रूफ मिला, ये लड़की का राशन कार्ड है, ये लड़की का राशन कार्ड है। इस लड़की ने मेरे भाई पर मौली देवी के नाम से केस की है, जो कि इसका ओरिजिनल नाम पुनीता देवी है। पुनीता देवी है, यहाँ इसका पुनीता देवी नाम लिखा है। इसका 2 शादी है। पहला शादी संजय यादव से हुआ है, दूसरा शादी हुकुम यादव से हुआ है। हमें वहाँ जाने के बाद पता लगा कि इसका गांव भोरमा गांव है। इसका पिता का नाम जज साहब है और भाई का नाम इसका राजेश है। वहाँ से मुखिया को सारा पता लगने के बाद वहाँ के मुखिया ने हमको प्रमाणित किया कि ये मौली देवी ही पुनीता देवी है, जो कि 1 साल पहले इसके गांव में ये दिखाई दी थी। क्या गांव का भोरमा नहीं, गांव का नाम हम बता रहे हैं आपको। कौन गांव का नाम है ये, जो समस्तीपुर के पास में इसका गांव है, कोई बिरौल में 1 साल पहले ये लिखकर प्रमाणित किए हैं कि 1 साल पहले ये दिखाई दी थी, उसके बाद ये दिखाई नहीं दी है। इस औरत का हमारे पास जो भी प्रूफ है वो हम दिखा रहे हैं आपको। राशन कार्ड दिखा दिए। राशन कार्ड में इसका मौली देवी नाम है। इसका ओरिजिनल नाम मौली देवी ही है। इसके गांव पर भी हम गए तो गांव पर भी पता लगा कि इसका नाम मौली देवी है। 3 बहन है, ये छोटी है। इसको भक्तिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका बाप का नाम जज साहब बताया गया है, इसका भाई का नाम राजेश बताया गया है। 3 भाई है ये। फर्स्ट शादी इसका संजय यादव से हुआ है, जो वहां भी ये केस कर इसका एक लड़का और एक लड़की है, एक 9 साल का, एक 12 साल का, जो संजय ही अपने पास रखता है। कितने बार शादी हो चुका है इसका शादी 3 शादी का मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, 3 शादी के प्रूफ मेरे पास प्रूफ है। जो कि वहाँ के लोग बताते हैं कि इसका यही पेशा है, लोगों को फंसाना और लोगों से को बर्बाद करना, लोगों से पैसा लेना। पैसा लेने के बाद लोग छोड़ देते हैं। दूसरा शादी जो हुआ है इसका, पहला शादी जो हुआ है उसका केस नंबर हम निकाले हैं। केस नंबर इसका 5617 है, जो कि बाकायदे इसका हम नकल निकाले हैं, बाकायदे कोर्ट से नकल निकाले हैं। इसका ये FIR है, जो इस पे बहुत सारी धारा लगाई हुई है इसने, और पूरी परिवार को जेल करा दी थी। जो लोग पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं, वो लोग, उन लोग से हम उनके घर पे भी गए हैं, उन लोग पूरे परिवार से मिले हैं। वो लोग बहुत काफी दुखी हैं आदमी। उसके बाद ये दूसरा शादी, ये संजय के लोग भी केस किए थे उसके पास। उसके बाद दूसरा शादी हुकुम यादव से। ये तीसरा शादी का भी एक इसको प्रस्ताव, इसमें डिटेल है इसका। अच्छा, तीसरा शादी का? हाँ, जिसकी इसका मतलब इसका गांव का है, और जो कि लास्ट में समझौता जो होता है, हाँ, उसका ये इसमें कुछ मतलब वर्णन है, इसमें लिखा हुआ है। इसका फोन नंबर सब कुछ है उसका। एक दूसरा शादी जो है इसका हम पूरे सर जी प्रूफ हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं, जो भी कुछ है। दूसरा शादी जो है 7518 है, जो कि पेपर में भी निकला था। इसका पेपर में भी निकला था। दूसरा शादी जो हुकुम यादव से हुआ है, जो 7518 केस नंबर है, इसका भी हम बाकायदे नकल निकाले हैं। इसका भी FIR है, बहुत सारी धारा लगा हुआ है, दहेज का बहुत सारे उसमें है, जो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में मेरे भाई पर ये तीसरा शादी के बाद में, ये सारा डॉक्यूमेंट के बाद में मेरे भाई पर ये केस की। इसका मुख्य पेशा यही है? हाँ, इसका मुख्य पेशा यही है। और इसके पास कहीं भी कुछ एडवांस प्रूफ नहीं मिलता है। ये हम इससे जो कुछ लोग इससे पूछे भी कि भाई तुम अपना गांव बताओ, तो बोलती है मेरा भाई बताएगा, मेरे भाई को बोलती है, बिंदेश मिश्रा को।
नाम बताने पर मेरा भाई ही बताएगा, जो भी कुछ हो मेरा भाई ही बताएगा, ये कुछ नहीं बताएगी। ये सिर्फ ये कहती है कि मेरा पति है। आपके भाई कहाँ हैं जिनके? मेरा भाई जो है दरभंगा में है। हाँ। उसके बाद में 7-8 महीना के बाद में ये 20 तारीख को जनवरी में हमारे घर आई। घर आने के बाद में थाना पर हम फोन किए, थाने लेकर गए वहाँ पर। फिर दूसरा दिन मेरे घर पर चली आई। तो मेरे घर पर नहीं आई, हमारे गांव के जो चौकीदार है वो हमारे पास फोन किए, हमको बुलाए। बुलाकर बोले कि ऐसा ऐसा मैटर है, इसको क्या किया जाए। हम उनसे बोले कि सर जी ये केस की है, हाई कोर्ट में केस इसका चल रहा है, केस फैसला करेगा कि मेरा भाई दोषी है या निर्दोष है। यदि दोषी होगा तो कोर्ट सजा करेगा, निर्दोष होगा तो छोड़ देगा। तो उसके बाद में फिर 20 दिन तक मेरे गांव में ही ये रह रही थी। जब इसको इच्छा करे मेरे दरवाजे पर आती थी, लंठाई लुकलाई गाली गलौज मतलब जो भी करती थी। इसके साथ भी कुछ लोग आते थे, जो मेरे पास एडवांस प्रूफ है, वीडियो है, सारा प्रूफ के साथ में। 26 जनवरी को लोग कुछ आदमी आए थे मुखिया के साथ में, जो अज्ञात आदमी थे। हमारे गिरवान भी पकड़े थे लोग और बहुत मतलब बेइज्जती किए और उसके बाद चले गए, जो कि दारू पीकर लोग फुल थे। हम 2-3 बार थाना में फोन किए कि मेरे पास कुछ आदमी दारू पीकर आए हैं जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अब 20-25 दिन के बाद में फिर हम अपना भाई को बुलाए, इसलिए को हम लोग इतना मेंटली और शारीरिक हर तरीके से इतना काफी टर्चर हो चुके थे कि हम लोग को जीना मुश्किल हो गया था। फिर हमने भाई को हम 2 बार थाना में केस किए उसके नाम पर कि हमारे घर पर एक अज्ञात औरत आकर हम लोग को हरासमेंट कर रही है, मानहानि कर रही है, हम लोग को बेइज्जती कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया उसका। एक दिन तारीख नहीं हमको ध्यान है, लेकिन एक दिन हमारे घर दलान का ताला तोड़ दी उसने। ताला तोड़ दी तो हमारी मम्मी गई उसके पास पूछने के लिए तुम कौन हो। तो मेरे मम्मी से हाथापाई कर ली, जो कि मेरे मम्मी का उम्र 70 वर्ष के आसपास पड़ेगा। तो मेरा मम्मी थोड़ा पेशेंट है बीपी ऊपी का, तो उनको बेहोश हो गई। हम घर पे थे नहीं, उनको बुला कर लाए। मेरा भांजा को फोन किया, वो लेकर गया पीरो सदर में, वहां पर इलाज कराया तो वो रेफर कर दिया आरा दिखाने के बाद 11 बजे रात को हम थाना में गए कि सर ऐसा ऐसा मोमेंट है, ये लड़की कब किसके साथ क्या कर सकती है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे घर को डर है कि हमारे घर पर कुछ अनहोनी हो जाएगा। तो लोग दरखास्त ले लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ उस पर। बहुत बार हमने अनगिनत बार थाना में गए हैं, कोशिश किए हैं कि सर हम बहुत काफ़ी हम मतलब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, गलत हो रहा है, हमारे मानहानि को चोट पहुंच रहा है, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा को मतलब चोट हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हम डीएसपी के पास भी 2 बार गए हैं, 2 बार दरखास्त दिए हैं, लेकिन वो भी बोले कि जांच किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपका केस लिया गया है या नहीं? लिखित रूप से जो आप दिए तो उसके ले लिया गया। FIR हुआ है? FIR नहीं हुआ, जैसे हम जो दरखास्त दिए FIR दिए उसको रख लिए गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद जब बहुत काफ़ी हम लोग काफ़ी घर पर ताला तोड़ना, घर को लात मारना, मतलब गाली गलौज करना, बहुत हम लोग कष्ट में जिंदगी जी रहे थे। फिर हम अपना भाई को बुलवाए कि तो आपके घर पे ये चाहती क्या है? वो अपना पति चाहती है या पैसा चाहती है? नहीं, इस चीज के लिए अब नहीं, हम उससे बात ही नहीं करते, हम उसके तरफ ताकते भी नहीं है, इसलिए कि बिना कुछ किए तो हमारी ये जिंदगी हुआ है कि हमारे पिताजी पर केस कर दी। यहाँ आकर जो 20 तारीख को आई थी जनवरी में, उसी दिन मेरे पिताजी पर मेरे बड़े भाई पर केस कर दी। जो मेरे बड़े भाई गुजरात रहते हैं, साल भर से, उन पर केस कर दी। केस की उस पर धारा क्या लगाई, उस केस पर लिखी है कि मैं ससुर को गोड़ लागने गया तो मेरा ससुर गाली गलौज कर रहे हैं, जो कि कोई रिश्ता ही नहीं है हम लोग को, कोई हम लोग पहचान भी नहीं रहे हैं। और उस पर एक्ट लगाया गया है कि 498 जो कि दहेज का धारा है, लेकिन दहेज का कोई उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन ये लग गया है एक्ट, जो कि मेरे पिताजी को बेल कराने के लिए हम अप्लाई किए हैं। हमारे साथ इतना काफी जाति मतलब शोषण किया जा रहा है, हमारे साथ इतना काफी मजबूर किया जा रहा है हमको कि हम कोई गुनाह करें। हमको मजबूर इसलिए कराया जा रहा है कि हम गुनाह करें कि हम पर कोई कार्रवाई किया जाए। हम पे भी केस मतलब झूठा केस करवाया गया है। हमने बोले भी कि हमारे घर में सीसी कैमरा लगाए हैं, यदि हम कोई गुनाह किए हैं तो हमारा देख लिया जाए सीसी कैमरा में, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता है मेरा। आपने एसपी के पास गुहार लगाई? एसपी के पास हम 2 बार गए, दरखास्त लेकर गए, उनका भी रिसीविंग है मेरे पास। वो बोले कि ठीक है हम जांच करवा रहे हैं, हमारा एसपी सर से
और आईजी डीआईजी जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि यदि मेरी भाई दोषी है तो कोर्ट फैसला करेगा। हम लोग के साथ क्यों इतना शोषण किया जा रहा है कि हम लोग अपने घर में बंद कमरे में पैक हैं। हम लोग को ये नहीं पता लगता कि आखिर हम लोग को गुनाह क्या है, हम लोग क्या करें, या आत्महत्या कर लें, यही तो लगा है, या हम यदि उसको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तब तो इतना हमारे साथ शोषण हो रहा है। यदि हम उसको कुछ, हम उसके तरफ ताकते भी नहीं, हमारे 3-3 को सीसी कैमरा लगाए हैं, आखिर हम लोग करें तो क्या करें। सर, पोखरी थाना आपके प्रति क्या कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं किया है। हम चरपोखरी थाना में जा जाकर गुहार लगा लगा कर हम थक चुके हैं, और नहीं तो मेरे बहन को उठाकर लाकर, पता न किस केस में, कोई पता नहीं है क्या केस है, नहीं है, हमको कुछ नहीं पता है, बस उठा कर लाए, आपको चालान किया जाएगा। संजय जो है, जो उसका संरक्षण करता है, जो अपने पास 20 दिन से 24 घंटा अपनी छोटी लड़की को 24 घंटे उसके साथ रखता है, कि लोग कुछ बोले नहीं। हम लोग को क्या जरूरत है बोलने का, हम लोग को तो उससे मतलब ही नहीं है। बहन को किस एफी में ले गया था? हमको नहीं पता है। आप भी गए होंगे ना? जैसे बहन को लोग उठा कर लाए बिना लेडीज पुलिस का, बिना लेडीज पुलिस को, तो हमारे पास फोन गए, हम पीरो में थे, फोन गए, हम थाना में आए, हमको भी साइड में बैठा दिए गए, हमको भी साइड में बैठा दिए गए। हमारे सामने उस संजय आया और हमारे सामने FIR लिखा रहा है। हम उससे पूछे भी, वो बोला कि आप मेरा मरीज रहे हैं। हम उससे बोले कि यदि हम आपको मरीज